नमस्ते दोस्तों। आज 1 फरवरी 2026 है और भारत का सबसे बड़ा आर्थिक दस्तावेज यानी यूनियन बजट 2026 पेश हो चुका है। क्या आपकी जेब ढीली होने वाली है? क्या इनकम टैक्स में कोई बड़ा धमाका हुआ है? और क्या 2026 में विकसित भारत का सपना सच होता दिख रहा है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बजट की हर बारीकी को डिकोड करेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर आपके किचन के बजट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बजट की 10 बड़ी बातें। कुल बजट सरकार इस साल 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स 18.2 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है। राजकोषीय घाटा इस बार जीडीपी का 4.3% रहने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2026-27 में 6.8% से 7.2% की ग्रोथ का अनुमान है और नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की राहत या आफत। सबसे बड़ा सवाल, टैक्स का क्या हुआ? देखिए, सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने की कोशिश की है। स्लैब्स में बदलाव हुए हैं, जैसे 3 लाख तक छूट और 20 से 24 लाख के ऊपर का नया स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या इसमें बढ़ोतरी हुई? केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार इसे 1 लाख रुपए करने की मांग थी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान, फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है। एनआरआईज के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के नियम कड़े हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि इस बजट में आखिर क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। सबसे पहले दवाइयों की बात करें तो 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसके अलावा मोबाइल फोन और लिथियम आयन बैटरी के कंपोनेंट्स अब थोड़े सस्ते होंगे। विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। टूर पैकेज पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। अब अगर महंगे होने की बात करें तो जैसा कि पहले बताया गया, ऑप्शंस ट्रेडिंग अब और महंगी पड़ेगी। साथ ही चुनिंदा इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। चलिए अब सेक्टर वाइज एनालिसिस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे की बात करें तो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी समेत 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी विस्तार होगा। अगर टेक्नोलॉजी और एआई की बात करें तो ISM 2.0 के तहत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बड़ा फंड दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास के सेक्टर में हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे नारियल, काजू, बादाम और चंदन की खेती के लिए खास प्रोत्साहन मिलेगा। महिलाओं के लिए सी मार्ट योजना यानी लाखपति दीदी का भी ऐलान हुआ है। आम आदमी के लिए भी कुछ खास योजनाएं लाई गई हैं। हर जिले में एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, जिससे बेटियों को पढ़ाई और रहने में आसानी होगी। साथ ही पीएम स्वनिधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। दिव्यांगजन कौशल योजना के जरिए विकलांगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोले जाएंगे। तो क्या यह बजट संतुलित है? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में बहुत बड़ी छूट की उम्मीद थी, जो शायद उतनी नहीं मिली। 2026 का यह बजट भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमीन पर कितना असर होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको यह बजट कैसा लगा? क्या सरकार ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें समझना है कि उनकी सैलरी और खर्च पर क्या असर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।